हेलो नमस्ते, कैसे आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अच्छा, हम गृहिणियों को हर चीज़ में बचत करने की अब लगता है कि आदत सी हो गई है। शादी के पहले बचत क्या होती है ये हम बिल्कुल भी ना जानते थे, और आज समय की बचत, अपने मेहनत की बचत, कम समय में कैसे ज़्यादा काम किया जाए इसकी बचत, हर चीज़ हमने सीख ली है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किचन में आप अपने मेहनत को किस तरीके से बचा सकते हैं। कम समय किचन में देख के आप एकदम परफेक्ट होम मेकर कैसे बन सकते हैं। तो हम गृहिणियों को सबसे ज़्यादा रश रहता है मॉर्निंग के समय पे। मॉर्निंग में बच्चों को तैयार करना है, उन्हें स्कूल भेजना है, वैन बस या खुद छोड़ने जाना है। उसके बाद घर आ जाओ तो घर के इतने सारे काम, हस्बैंड को ऑफिस जाना है और ब्रेकफास्ट बनाने की टेंशन। तो ब्रेकफास्ट बनाने की जो टेंशन होती है वो मैं आधा पहले ही ख़त्म कर लेती हूँ। मेरे घर में साउथ इंडियन खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है, जैसे इडली हो गया, सांभर हो गया, डोसा हो गया। तो उसकी जो चटनी होती है मूंगफली की और चने दाल की, वो मैं इस तरीके से ड्राई रोस्ट करके पहले से ही अपने किचन में तैयार रखती हूँ। मॉर्निंग में क्या करना रहता है कि जब ये ड्राई रोस्ट रहता है तो इसे बस मुझे मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करना रहता है, और फिर चटनी बनाने की टेंशन तो बिल्कुल ख़त्म। सेम उसी तरीके से सूजी को भी मैं अच्छी तरीके से रोस्ट करती हूँ। इसके करने के दो फ़ायदे होते हैं। एक तो सूजी की सेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसमें किसी तरह के फंगस नहीं लगता है, कोई भी तरह के कीड़े नहीं लगते हैं। सेकेंड, जब आप रोस्टेड रवा से इडली बनाते हैं, डोसा बनाते हैं, तो उसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। सुबह इन्हें रोस्ट करने का समय तो बिल्कुल ही बच जाता है। तो आप देख सकते हैं रात का समय, और अपने किचन में आपका किचन बिल्कुल मेसी ना हो तो इस तरीके का स्पून डस्टर का यूज़ ज़रूर करें। मैं भी करती हूँ, मैं अपने डेली लाइफ में करती हूँ। मैं भी अपनी डेली लाइफ में इस तरह के हैबिट्स बिल्कुल अपना ली हूँ ताकि मेरा किचन कभी भी मेसी ना हो। वरना क्या, जो स्पैचुला होते हैं वो किसी कभी दाल में लगे रहते हैं, कभी सब्जी में लगे रहते हैं, और हम इधर उधर रख देते हैं तो पूरा किचन मेसी हो जाता है। आप यहाँ पर एक प्लेट का भी यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए, बातों बातों में मेरी मूंगफली भी अच्छी तरीके से रोस्ट हो गई। आप चाहे तो यहाँ पर ग्राइंड करके भी इसे रख सकते हैं, ये एक और सेविंग हो जाती है अपने समय की। अगर आप ग्राइंड करके रखते तो सुबह बस आपको पानी डालना रहता है, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि आप इसे रोस्ट करके रखें और सुबह ही इसे फ्रेशली ग्राइंड करें। अच्छा, समय की बचत आपकी तभी होगी जब आपकी चीज़ें ऑर्गेनाइज रहेगी। मतलब कोई भी चीज़ की आपको ज़रूरत पड़े और वो चीज़ बिल्कुल आपको जगह पे मिले, आपकी नज़र के सामने रहे, तो उसे खोजने में लगा समय आपका बिल्कुल बच सकता है। इसलिए अपने पैंट्री को वेल ऑर्गेनाइज्ड हमेशा रखें। आई नो वेल ऑर्गेनाइज्ड हमेशा रखना कभी कभी पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हम कभी जल्दबाजी में कोई चीज़ उठा लेते हैं और बाकी चीज़ें बिगड़ जाती है। तो मैंने आपको बहुत सारे तरीके बताए पैनिट्री ऑर्गेनाइजेशन के, जो एकदम फुल प्रूव है। मैं अपनी डेली लाइफ में उसे इम्प्लीमेंट करती हूँ और मेरा समय भी बच सकता है। अगर आप इस तरीके से अपनी चीज़ों को, अपने पैनिट्री को रखते हैं तो सच में इसमें खोजने में काफ़ी ज़्यादा समय जाता है, डेफिनेटली जाता है। लेकिन अगर आप इसी चीज़ को एक सीक्वेंस में करके रखें, इस तरीके से लाइन अप करके रखिए, आपको उसे लेने में, उसे खोजने में समय काफ़ी ज़्यादा बच जाएगा। एक ऑर्गेनाइजर में आप छोटे छोटे चीज़ें को रखिए, यानी छोटे वाले पैकेट्स को रखें, और एक बड़ा ऑर्गेनाइजर ले ले। चाहे आप ऑर्गेनाइजर घर पे ही बना सकते हैं, आपको बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी एक ऑर्गेनाइजर में बड़े बड़े आइटम्स रखें, इसलिए बड़ा सेक्शन अलग, छोटा सेक्शन अलग, और आपके काम हो जाएंगे बिल्कुल सॉर्टेड। अच्छा, आपको किचन में अपने समय की बचत करनी है तो आपको कुछ ऑर्गेनाइज़र की, कुछ चीज़ों की, कुछ टूल्स की यूज़ करना अपने किचन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे चॉपिंग के लिए इस तरीके के चॉपर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको किचन में कोई 2 से 3 लोग अगर आपका हेल्प कर दे तो सच में आपके बताइए समय बचेगा कि नहीं। और यही काम अगर आपका टूल्स कर दे तो सोचिए आपकी समय की और आपके एफर्ट की बचत कितनी ज़्यादा हो जाएगी। कम समय में, कम एफर्ट में ये आपको एक बेस्ट रिजल्ट देता है। चाहे आपको प्याज चॉप करना हो, चाहे आपको शिमला मिर्च चॉप करना हो, टमाटर चॉप करना हो, अगर सब्जियों में चॉपिंग अगर सही तरीके से हो तो उसमें टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो खाना भी टेस्टी बनेगा, आपके समय की भी बचत काफ़ी ज़्यादा होगी। सेम उसी तरीके से हम गृहिणियों को अपने पैसों की भी बचत करनी रहती है। तो पैसे भी बच जाए, आपकी चीज़ें भी लॉन्ग लास्टिंग रहे, इसका एक बहुत ही अच्छा तरीका है ये मिर्च जब आप खरीद के घर पे लाते हैं तो उसका जो डंठल होता है, अगर उसे आप तोड़ दे तो इसकी सेल्फ लाइफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। प्लस जब ये डंठल वगैरह टूटे रहते हैं तो मुझे चिलीज़ को यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। इनकी भी सेल्फ लाइफ बच गई, मेरा भी काम थोड़ा सा आसान हो गया। और इस तरीके से छोटा छोटा कदम उठा के हम गृहिणियाँ ना जाने कितने काम को आसान बना सकते हैं।
अच्छा, अब थोड़ी क्लीनिंग की बात कर लेते हैं। मिक्सर ग्राइंडर का इस तरीके का हाल तो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है हर लेडीज़ का, हर एक घर का। बट इसे साफ़ करने का मैं आपको सबसे ईजी एंड सबसे बेस्ट तरीका बताती हूँ कि आप कोई भी स्प्रे बॉटल ले लें, उसमें आप विनेगर, पानी और यहाँ पर डाल दें आप बेकिंग सोडा और थोड़ा सा डिशवॉश। ये चारों का मिश्रण आपका एक बेस्ट क्लीनिंग स्प्रे बन जाएगा, जिससे आप मिक्सर ग्राइंडर हो जाता है, आपके जो स्टील के रैक हो जाते हैं, आपके बर्तन के स्टैंड हो जाते हैं, वो सारी चीज़ों को भी आप एक परफेक्ट वे में क्लीन कर सकते हैं। देखिए, यहाँ भी आपकी पैसों की और आपके समय की बचत हुई। एक तो आपने एक बहुत ही अच्छा क्लीनिंग एजेंट घर पे ही बना लिया विदाउट एनी खर्चा। बाहर से अगर आप इसे बाहर से खरीदने जाते हैं तो आई थिंक 100 to 200 इसका लगता ही, प्लस इसका रिजल्ट जो होता है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। बस आप इसे लगा के 5 मिनट एज इट इज़ छोड़ दें और उसके बाद अपने मिक्सर ग्राइंडर की या कोई भी किचन टूल्स की आप सफाई करें। चाहे आप इसे फ्रिज साफ़ कर सकते हैं, फ्रिज का अपर पार्ट्स होता है अंदर की तरफ, सारी चीज़ें क्लीनिंग ये बहुत अच्छी तरीके से कर देता है। तो किचन क्लीनिंग को भी आप एक ईजी वे में कर सकते हैं। अच्छा, हमारे घर में कुछ ऐसे क्रॉकरी सेट ज़रूर होते हैं जो हम अपने गेस्ट के लिए रखते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि जब गेस्ट घर पे आते हैं तो वो क्रॉकरी सेट इतने ज़्यादा डब्बों के बीच इतना ज़्यादा कार्टन में रहता है कि हमें उसे निकालने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो अपने क्रॉकरी सेट को अपने बस ईजी टू यूज़ रखिए, अपनी आंखों के सामने रखिए, ऐसा रखिए कि हाँ वो गेस्ट के लिए है बट आपको रोज़ ही दिख रहा है और आप उसे जब मन तब क्लीन कर सकते हैं और उसे आप अपनी इच्छा के अनुसार कभी भी क्लीन कर सकते हैं। अच्छा, आपके किचन मॉड्यूलर हो, नॉन मॉड्यूलर हो, आप कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज़र का यूज़ ज़रूर ही करते होंगे अपने तेल मसालों को रखने के लिए। मैं भी करती हूँ इस तरीके का ऑर्गेनाइज़र का यूज़, जिसमें मेरे डेली में यूज़ होने वाले तेल हो जाता है, रिफाइंड हो जाता है, नमक हल्दी वगैरह को मैं रखती हूँ। और इसके नीचे की तरफ हमेशा ही ये ग्रीसी हो जाता है, क्योंकि तेल का जो बॉटल होता है कभी कभी उसमें तेल लग जाने के कारण नीचे का सरफेस पूरी तरीके से गंदा हो जाता है, ग्रीसी हो जाता है। तो उसके लिए आप यहाँ पर कोई न्यूज़पेपर का यूज़ कर सकते हैं, कोई टॉवल का यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ पर क्लॉथ नैपकिन का चाहे तो आप यहाँ पर क्लॉथ टिश्यू पेपर भी लगा इसे यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जब भी आपका सरफेस गंदा होगा तो आपको बस इसे हटा के दूसरा लगाना होगा और आपका काम हो जाएगा बिल्कुल आसान। तो अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से आप इजी कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट हैक ये है कि कैरी बैग्स का यूज़। कहीं भी हम बाहर जाते हैं तो कैरी बैग को ले जाते हैं, ले जाना भी चाहिए, क्योंकि आजकल सब जगह चार्जेबल कैरी बैग्स है जो 10 रुपये से स्टार्ट होते हैं और उसकी हाईएस्ट प्राइस तो मुझे भी नहीं पता है। लेकिन हाँ, अगर आप कैरी बैग खरीदते हैं तो 10 रुपये तो आपके लगने ही वाले हैं। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि इस तरीके के फोल्डेबल एंड कम स्पेस में रहने वाले कैरी बैग्स को आप अपने पर्स में हमेशा ही रखिए, ताकि आपके पैसों की सेविंग हो। अच्छा, इसे आप अपने घर पे किस तरीके से अच्छी तरीके से रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक जूट का कैरी बैग लिया है, जो आप नीचे से देख सकते हैं थोड़ा सा फट गया है, बट ये देखने में काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट लगता है इस तरह की जूट बैग। तो उसमें घर में जितने सारे थैले होते हैं, चाहे आप फोल्डेबल कैरी बैग हो, चाहे इस तरीके का आप कपड़े खरीदते हैं तब आपको मिलता है, और उन सारे कैरी बैग को एक के अंदर एक इस तरीके से रख के मैं अपने फ्रिज के साइड एरिया में इसे रखती हूँ। स्पेस की भी सेविंग हो जाती है, हमारे सामान भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं प्रिया आप लोग के लिए हमेशा नए वीडियोस लाने की कोशिश करती हूँ, ताकि आपकी लाइफ और आपकी गृहस्थी आसान हो, आप अपने लिए समय निकाल सके इन सारे हैक्स के थ्रू। मैं प्रिया आप लोग से फिर से मिलूंगी न्यू वीडियोस के साथ, यूजफुल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।